इंसान आज इतनी तरक्की कर चुका, इतनी ऊंचाइयों पर वो पहुंच गया, सब कुछ उसने पा लिया और वो सब कुछ उसने अपने दिमाग से ही पाया है। साइंस हमेशा से किसी ना किसी चीज का प्रूफ मांगती है। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो प्रूफ दो। साइंस ने आज तक कभी गॉड को नहीं माना, साइंस ने कभी भूतों को नहीं माना। साइंस हमेशा प्रूफ पे चलती है। लेकिन कभी कभी कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन वो हुए होते हैं। आप उन्हें लोगों को बताओ, लोग कुछ तो मान लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, और जो नहीं मानेंगे वो सिर्फ प्रूफ आपसे मांगेंगे कि भाई इस चीज की तुम बात कर रहे हो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास। वो आपसे प्रूफ मांगेंगे। लेकिन सैड पार्ट यही है कि प्रूफ उस चीज का दिया जा सकता है जो हमें दिख रही है या जिसके बारे में हम किसी तरीके से साइंटिफिक वे में उसको प्रूव कर सके। जैसे ग्रेविटी है, दिखती नहीं है लेकिन प्रूव की जा सकती है। लेकिन आत्माओं से मुलाकात हो जाना या फिर एक ऐसी जगह पर फंस जाना जहां से आप बाल बाल बच करके आए हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है। वो चीज सिर्फ आपके जहन में है। लोगों को बताओ तो किसी के लिए मन की उपज, तो किसी के लिए सच। लेकिन सच्चाई वही इंसान जानता है जिसके साथ ये वाकया हुआ है। तो आज की कहानी है विक्रांत के बारे में। विक्रांत मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे वो, और वो एक बार भांगड़ जाते हैं। भांगड़ के किस्से बहुत फेमस हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना भांगड़ पे जाकर के उसके बारे में एक फिल्म बनाई जाए। तो क्या है पूरा मामला, डिटेल में आपको बता देता हूं। कहानी की शुरुआत होती है 2013 से। 2013 में विक्रांत नाम के एक डायरेक्टर, जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते और तब भी नहीं जानते थे, बेसिकली वो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह डायरेक्ट करते थे। शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर दी, यूट्यूब पे अपलोड कर दी, कभी कभार दोस्तों को दिखा दी, या कुछ प्रोजेक्ट्स को बस ऐसे होल्ड पे डाल दिया कि इनमें और सुधार करके मैं डालूंगा। हर किसी को लाइमलाइट नहीं मिलती। विक्रांत जिस एरिया से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश से, वहां पे लोग उनको बहुत जानते थे, बहुत सराहते थे, क्योंकि विक्रांत का काम कुछ ऐसा था कि शॉर्ट फिल्म के अंदर 20-25 मिनट में ही वो आपको पूरा एंटरटेन कर देंगे। बेसिकली वो ज्यादातर यहां पर रोमांटिक और इसी के साथ साथ कॉमेडी शॉर्ट फिल्म्स में ज्यादा माहिर थे। बहुत शॉर्ट फिल्म्स बनाई उन्होंने और सारी शॉर्ट फिल्म्स उनके दोस्तों को पसंद आती थी। बट एक अच्छा डायरेक्टर वो ही नहीं होता जो एक ही काम को बार बार रिपीट करता रहे। कहने का मतलब, विक्रांत को लगता था कि उन्होंने बहुत कुछ तो किया लेकिन बहुत कुछ नहीं भी। ऐसे बहुत से जॉनर्स हैं जिन पे उन्होंने फिल्म नहीं बनाई। एक्शन हो गई, थ्रिलर हो गई और हॉरर। उन्होंने बहुत सोचा तो मध्य प्रदेश में ही इधर कई सारे एक्शन मैन को उन्होंने हायर किया। एक एक्शन फिल्म भी बना ली, एक थ्रिलर फिल्म भी बना ली। क्राइम थ्रिलर फिल्म थी वो, तो काफी अच्छी मूवी वो साबित हुई थी। उनके करियर की सबसे अच्छी मूवी थी वो, क्राइम थ्रिलर मूवी की बात कर रहा हूं। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो था वो यहाँ पे मर्डर करता था और अपने आप को वो बेगुनाह दिखाता था, असलियत में कातिल वही था। लेकिन अभी भी एक जॉनर छूटा हुआ था, वो था हॉरर। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि हॉरर में वो क्या बनाए, क्योंकि उनकी स्टोरीज काफी यूनिक रहती थी और हॉरर में आज तक उन्होंने हाथ नहीं आजमाया था। और एक्शन और थ्रिलर मूवीज की जहां तक बात रही, उसके बारे में उनके दिमाग में एक रफ आइडिया था, बट हॉरर का आइडिया उन्हें मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा था। अपने दोस्तों से बात करी कि भाई तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हॉरर जैसी चीज मुझे करनी चाहिए, क्या पब्लिक उसे एक्सेप्ट करेगी? उन्होंने कहा विक्रांत, हॉरर तुझे करना चाहिए, और हॉरर में भी ना तू उस टॉपिक को पकड़ जो टॉपिक ट्रेंडिंग हो। विक्रांत ने कहा जैसे कि कुछ ऐसी जगहें हैं हिंदुस्तान में जिन पे तू बना सकता है, जैसे भांगड़, कुलधारा। विक्रांत ने कहा हाँ, मैंने भांगड़ का नाम काफी सुना है, तुम मुझे कुछ उसके बारे में बताओ। तो उसके दोस्त ने कहा कि भांगड़ एक ऐसी जगह है
जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वर्ल्ड की 3rd नंबर की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस भांगड़ और इंडिया की नंबर 1। तो विक्रांत ने कहा अच्छा ये तो मुझे पता था, लेकिन क्या वो पब्लिक के लिए ओपन रहेगा, मतलब मैं जाऊंगा तो ओपन रहेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल, तू टिकट खरीद के अंदर जा, शाम के 5-6 बजे तक का वक्त होता है, उसके बाद तुझे वापस आना ही होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन उसकी स्टोरी क्या है, भांगड़ की स्टोरी क्या है, क्यों वो इतना हॉन्टेड है? तो विक्रांत के दोस्त ने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया कि भाई वहां पर बेसिकली ये बात थी कि कहा जाता है कि जितने भी लोग वहां पर रहा करते थे उस वक्त पर भांगड़ के अंदर, उनकी आत्माएं आज भी भटकती है और वो मुक्त नहीं होना चाहती। अगर किसी की आत्मा मुक्त होना चाहे तो मुक्ति दिलाई जा सकती है, लेकिन यहां पर भी सिलसिला नहीं थमता। भांगड़ की सबसे अमेजिंग बात यह है कि भांगड़ के अंदर कई मंदिर मौजूद हैं। अब मंदिर जहां पर हो, जहां पर भगवान का वास हो, वहां पे ये सब चीजें कैसे हो सकती है? विक्रांत ने भी यही क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने कहा भाई आज तक कोई भूत प्रेत को समझ नहीं पाया है। विक्रांत की थोड़ी थिंकिंग बता देता हूं आपको। विक्रांत इस तरीके का इंसान था जो फटाफट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता था। डायरेक्टर का दिमाग है तो फटाफट कंक्लूजन पे क्यों ही पहुंचेंगे वो हमेशा सब्जेक्ट की गहराई में जाना चाहते थे। उन्होंने कभी भी भूतों के बारे में सोचा ही नहीं था, तो उनके होने का या ना होने का एहसास उन्हें नहीं था। ये जॉनर ही पसंद नहीं था, हॉरर जॉनर ही पसंद नहीं था उन्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मगर उसके पीछे का कोई श्राप वगैरह है? तो उन्होंने कहा 2 कहानियां हैं। एक तो वहां की रानी की कहानी है कि भाई उसकी आत्मा वहां भटकती है, काफी वक्त से आत्मा भटकती है, और कहा जाता है कि एक बाबा था जो उस रानी को पाना चाहता था। तो रानी जो थी वो काला जादू जानती थी और काले जादू से उसने एक पत्थर को लेकर के उस बाबा को क्रश कर दिया। तो उस बाबा ने ये कर्ज दिया था कि कोई भी इधर रह नहीं पाएगा और जो रहेगा वो मर जाएगा। तो भांगड़ कुछ वक्त में ही वीरान हो गया। कुछ ऐसा ही कुलधारा का भी सीन है। तो दूसरी कहानी उन्होंने पूछी, तो दूसरी कहानी ये थी कि भांगड़ का जो किला था वो इतना ऊंचा बन गया कि साधु की जो कुटिया थी उस पर परछाई नहीं पड़ती थी। तब उसने एक कर्ज दे दिया, क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हें जितना भी ऊंचा इसको बनाना है बना लो, लेकिन इसकी परछाई मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर सूरज की रोशनी मेरी कुटिया तक नहीं पहुंचेगी तो ये जो है राजा का महल जो है ये वीरान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। राजा ने ध्यान नहीं दिया और उसने इसको साधु का पागलपन माना, लेकिन हुआ वही जो साधु ने कहा। तो उसने कहा यही 2 कहानियां हैं, बाकी तो तू वहां पर जाकर देख। विक्रांत काफी एक्साइटेड थे, डरे हुए थे। वो दोपहर में भांगड़ के लिए एक बार निकल गए। सर्दियों का वक्त था वो, तो वहां पर हो गए। जाकर के उन्होंने देखा पूरा भांगड़ उन्होंने छान मारा। भांगड़ में उन्हें कुछ नहीं मिला। दोपहर में काफी लोग वहां घूम रहे थे, चहल पहल थी। कई तो डरे हुए थे, कई एक्साइटेड थे जिनको भूत देखना था, और कई बिल्कुल नॉर्मल थे जिनको फर्क ही नहीं था। 3 किस्म के लोग वहां थे। विक्रांत ने देखा चमगादड़ वहां पर छत पर थे और बहुत स्टिंकी स्मेल वहां पर आ रही थी, क्योंकि उनका जो वेस्ट था वो वहां पर पड़ा हुआ था और साफ सफाई नहीं करता था कोई उसकी। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि भांगड़ के आसपास ग्रीनरी काफी थी, लेकिन भांगड़ में ग्रीनरी ज्यादा नहीं थी। ये थोड़ी और चीज थी। तो उन्हें लगा बड़ी अजीब सी बात है, आखिर इस जगह में हॉन्टेड होने वाली कौन सी बात। उन्होंने वहां पर जाकर के एक खाली से रूम में चिल्लाया भी बहुत तेज, हेलो कोई है? तो आवाज गूंजती है, इको होती है, आवाज गूंजी। उन्हें लगा कि शायद कोई अब पीछे से उनके कान में कहेगा तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए या ये जगह हॉन्टेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक एक कमरा उन्होंने छान मारा। 2 घंटे बिताए पूरे भांगड़ में। उधर ऊपर भी किले के चले गए, नीचे भी आ गए, हर किसी से पूछ लिया कि भैया आपको कुछ अजीब लगा? तो कई लोगों ने कहा भाई हमें तो यहाँ पे एक डर का माहौल लग रहा है, हमें तो लग रहा है कोई हमारे साथ चल रहा है। कई कह रहे बकवास की बात, और कई कह रहे हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा दिल काफी स्ट्रांग। तो 3 ओपिनियंस थे।
उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वो करे क्या। उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से आकर के मैं भांगड़ को अच्छे से टटोलूंगा। दोपहर से शाम हो गई, वो शाम को बाहर निकल गए। अपने दोस्त को उन्होंने बोला मध्य प्रदेश जाके, भाई तूने तो कहा था भांगड़ में ये सब कुछ होता है और मतलब कुछ तो फील होना चाहिए। चल तूने मुझे ये बात बताई थी कि दोपहर में भूत प्रेत नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई एक हॉन्टेड जगह है तो हॉन्टेड ही होगी, और वर्ल्ड की 3rd नंबर की हॉन्टेड प्लेस, तो भूत प्रेत तो मिलने चाहिए ना। उसने कहा यार कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास हैं, लेकिन उनका एहसास हमें सिर्फ वही करा सकती है। हम कह नहीं सकते कि वो शक्तियां हमारे सामने आना चाहती भी हैं या नहीं। ये चीज विक्रांत को अभी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये जो मैंने चीज बोली है ना अभी, ये इस पूरी कहानी का सार है, पूरी कहानी का, कि वो शक्तियां हमारे आसपास ही हैं, लेकिन वो जब चाहेंगी वो तब हमें दिखेंगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक बार शाम के कुछ 5 बजे भी जाता हूं। तो 6 बजे आसपास वो बंद हो जाता था। तो बाहर उन्होंने बोर्ड वगैरह भी देखा था कि इधर शाम में आना मना है और ये सब कुछ था। लोग वहां पर जो थे वो बोल रहे थे कि भाई हॉन्टेड है, हॉन्टेड है। एक गाइड को उन्होंने हायर किया, तो गाइड जो था वो पहले तो बोलने लगा सर बहुत हॉन्टेड जगह है, आप डर जाएंगे, आप बहुत ज्यादा सहम जाएंगे, लेकिन पैसे से हर किसी की जुबान खोली जा सकती है। तो उसको पैसे दिए और कहा सच बताओ यहां पे क्या है। तो गाइड ने कहा सर सब बकवास की बातें हैं, यहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियां, ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। मैं खुद यहां पर शाम में कई बार आया हूं, लेकिन कभी भी मुझे कुछ नहीं मिला। बात हो गई तो 6 साढ़े 6 बज चुके थे भाई, अब उसके बंद होने का टाइम। तो विक्रांत को भी बाहर निकाला गया। विक्रांत काफी दुखी थे। उन्होंने गाइड से पूछा सब लोग शाम की बात करते हैं, क्या रात में आना अलाउड नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, रात में तो अलाउड नहीं है, आपने बोर्ड भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन कुछ ले दे करके अगर बात बन जाए तो। गाइड कहता है सर पैसे से तो सच्ची मोहब्बत भी खरीदी जाती है, इंसान पे शक्ल सूरत ना हो उसके पास भी खूबसूरत बीवी होती है, तो ये तो भांगड़ है। आप रकम सामने रखिए, इंसान की जात कब तक नहीं फिसलेगी। वो समझ चुके थे कि घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। विक्रांत ने कहा ठीक है, तो किसको पैसे खिलाने हैं मुझे? उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठे हैं, इन्हें पैसे खिलाइए आप और आप जाइए अंदर। कौन आपको मना कर रहा है? कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो हम जाते हैं। उन्होंने पैसे वगैरह दिए, कुछ 2-2.5 हज़ार दिए और कहा आज पूरी रात मैं यहाँ पे अकेला रहूंगा और तुम में से कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो एक सिक्योरिटी गार्ड तो सो रहा था, एक को उन्होंने पैसे दिए, तो एक को तो होश भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। उसने कहा जाइए सर और जिंदा वापस आइएगा, क्योंकि लोग यहां पर जाते जरूर है लेकिन उनकी सिर्फ खबर ही आती है। मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे सकता हूं, मेरी बात को तवज्जो देंगे आप तो मान जाइए, यहां मत जाइए, कुछ नहीं रखा यहां। उसने कहा देखो जिस काम के लिए मैं आया हूं वो तो मैं करूंगा, तुम्हें पैसा मिल गया, तुम चुप बैठो। उसने कहा ठीक है सर, मर्जी आपकी। हाँ फिर भी अगर कोई मदद चाहिए हो तो बाहर बैठे हम, हमें बुला लेना। वो गए। आज फुल मून की नाइट थी, पूरा चांद दिख रहा था, रोशनी बहुत सुंदर थी चांद की, और खाली वीराने में तो भाई चांद अलग ही चमकता है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो बहुत चमक रहा था आज, और देख करके उसको ऐसा लग रहा था कि क्या मजेदार जगह है ये, मतलब बिल्कुल शांति। अगर लवर्स यहां पे हो तो भाई इंटीमेट होने में उनको टाइम ना लगे। वो जगह थी ही ऐसी कि वहां पे आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है और एक ताजगी भरा एहसास आपके जिस्म का रोम रोम खड़ा कर जाए। वो जगह ही इतनी बढ़िया थी। तो वो यही सोच रहे थे और वो हर जगह घूम आए। आधे घंटे लगे उन्हें पूरा भांगड़ यहां पर छानने में। जल्दी जल्दी उन्होंने देखा, आज भी उन्हें कुछ फील नहीं हुआ।
विक्रांत बहुत दुखी हो चुके थे क्योंकि नेट पे भी उन्होंने देखा, हाँ भाई इंडिया की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस, दोस्त झूठ तो नहीं बोल रहा था, सब कुछ उन्होंने देख लिया, लेकिन भूत तो मिले, कहानी बनाऊं किस पे? ये बोल दूं कि इसके अंदर कुछ भी हॉन्टेड नहीं है तो लोग तो सुनने आएंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों को तो भूत देखना है ना। वो अपने आप से बातें कर रहे थे, क्या बकवास की जगहों पर आ जाता हूं मैं भी, इससे बढ़िया तो कॉमेडी फिल्में बनाता रहता और लव स्टोरी बना लेता, वो ज्यादा सही रहता। भांगड़ की लव स्टोरी बना देता हूं, शायद उससे कुछ चल जाए मेरा काम, मगर ये तो बकवास की बात है। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या पागलपन छाया, वो जाने ही वाले थे कि एक रूम में वो खड़े हो गए। वो रूम जो था, वो रूम काफी बड़ा था और इस तरीके से था, वो काफी ज्यादा ना ऊपर से घूमा हुआ था। अब अगर आप कुछ बोलेंगे तो इको हर जगह गूंजेगी। तो वहां पे वो खड़े हुए, ऊपर उन्होंने सीलिंग की तरफ देखा और वो चिल्ला पड़े, जिसमें भी दम है मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो ना तो बिगाड़ के दिखाओ, यही हूं। मैंने सुना है लोग यहां पर आते हैं रात में तो उनकी सिर्फ खबर ही जाती है। हिम्मत है तो मारो मुझे, मारो मारो। ये उन्होंने बोला, गुस्से में भी बोल दिया, रिक्वेस्ट करके भी बोल दिया, कोई फर्क नहीं। वो जाने ही वाले थे कि अचानक से जैसे ही वो मुड़े और वो चलने को हुए, उन्हें अपने पीछे किसी की आवाज आती है, सर सर आप यहां क्या कर रहे हैं? विक्रांत एकदम से अपनी आंखें बड़ी करके सामने देखने लगे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ सके। विक्रांत को लगा ये कोई सपना तो नहीं या मेरे दिमाग का पागलपन तो नहीं कि ये आवाज मुझे आई। वो सोच रहे थे इसके बारे में, पीछे से दोबारा से आवाज आई, सर आप यहां क्या कर रहे हैं? विक्रांत जम चुके थे, वो मुड़ नहीं पा रहे थे, पता नहीं उन्हें किसी फोर्स ने रोका था, क्या था। मुड़ना चाह रहे थे वो, लेकिन नहीं। इतने में एक हाथ उनके कंधे पर रखा किसी ने और उन्हें कहा हिला करके, सर सर। विक्रांत पीछे मुड़े तो एक 6 फुट का लड़का, कुछ मिडिल एज्ड मैन, 30-35 साल का होगा, वो उनके सामने खड़ा था, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। उसने कहा, सर आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको पता है ये जगह हॉन्टेड है और यहां पे रात को आना सख्त मना है, आपको मालूम तो होगा ना? विक्रांत ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ये सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकता हूं, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? उसने कहा, सर मैं जानने आया था कि भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं। विक्रांत ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल मेरे जैसी है, तुम मन वन पढ़ते हो क्या? उसने कहा, मन पढ़ने वाली बात नहीं है सर, रात में जो भी भांगड़ में आएगा या तो बहुत बहादुर होगा या फिर भूत प्रेत को जानना चाहेगा। इसी तरीके के 2 लोग देखे हैं मैंने, कई बार आए जरूर हैं लेकिन कईयों की मौत भी हुई है। तो उन्होंने कहा, यह सब जानने के बावजूद भी तुम यहां आ गए? तो उस आदमी ने कहा, हां सर मैं यहां आ गया, मैं यहां जरूर आ गया और मेरे आने की एक वजह है, बहुत गहरी वजह। विक्रांत ने कहा, कहीं मैंने भूत प्रेतों को ललकारा था तो उसके चलते तो तुम नहीं आए? विक्रांत बहुत समझदार थे, एक डायरेक्टर थे वो एक आम इंसान की तरह नहीं सोचते थे, बहुत सस्पेंस डालते थे अपनी कहानियों में, तो उन्हें लगता था कि ये जो है ये चीज कहीं सच ना हो गई हो। उसने कहा, नहीं सर, जीता जागता इंसान हूं, आपके सामने खड़ा हूं, भूत कैसे हो सकता हूं? चाहे तो आप यहां कोई मंत्र पढ़ लीजिए, किसी भगवान को याद कर लीजिए, अब अगर भूत होऊंगा तो भाग जाऊंगा। विक्रांत के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने इस वक्त पर यह कहा उस आदमी को कि अगर भगवान को याद करके भूत प्रेत भाग जाते इस जगह पर पर्टिकुलरली, तो यहां तो मंदिर भी है, तब भूत प्रेत क्यों नहीं भागे? तो इसका मतलब यह है कि यहां की शक्तियां बहुत घातक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पे भगवान हो ही ना, सिर्फ मंदिर जरूर है लेकिन वहां पर प्रकोप ना हो। उसने कहा, सर आप काफी इंटेलिजेंट हैं, मेरे
हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे रहे हैं। जान सकता हूं आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है विक्रांत मेहता। मैं विक्रांत मेहता हूं और मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और पूरी उन्होंने अपनी इधर कहानी बता दी। उन्होंने कहा आप बताइए आप कौन? उसने कहा सर मैं विक्टर हूं, विक्टर रॉड्रिगेज, और मैं यहाँ पे आया हूं यही जानने के लिए जो आप जानने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भांगड़ के बारे में कि क्या इस पे मैं कवर करूं क्या नहीं। उन्होंने कहा सर कहानी चाहिए आपको, भांगड़ के बारे में कहानी? तो मेरी कहानी है, बोलिए आप डालेंगे उसे? उन्होंने कहा कोशिश कर सकते हैं, कहानी स्पूकी होनी चाहिए, ऑडियंस तो वही चाहती है। उन्होंने कहा सर लास्ट टाइम जब मैं यहां आया था तो मेरे साथ कुछ ऐसा अनयूजुअल घटा था जिसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास में नहीं थी। वो चीज मेरे जहन में है, शायद आपको बनावटी लगे, लेकिन वो चीज बनावटी नहीं है सर। वो मेरे साथ हुई थी, मैं जानता हूं वो चीज सच थी, लेकिन पता नहीं आप विश्वास करेंगे या नहीं। विक्रांत ने कहा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा मैंने यहां पे कई सारी आत्माओं को देखा था, उस रानी की भी आत्मा को देखा था जिसका जिक्र कहानियों में होता है। यहां पे बहुत और भी लोग हैं जो शायद आपको दिख ना रहे हो, लेकिन वो आपके आसपास ही है। नेकेड आइज से देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो है। उन्होंने कहा जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया तो भी तुम यहां पर वापस क्यों आए? विक्रांत ने ये बात बोली तो विक्टर ने कहा रीजन यही था सर कि मैं जिंदा बच के बाहर आ गया, और मैं जानना चाहता था कि वो मेरे दिमाग की उपज थी या सच में वो कोई भूत थे, क्योंकि पागल होने में और भूत देखने में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत बारीक बाल बराबर अंतर है। यही मैं नोटिस करने आया था। उन्होंने कहा ठीक है विक्टर साहब, आपकी कहानी अच्छी लग रही है, आप मुझे बताइए, क्योंकि स्टोरी आपकी जो शुरू हुई है ये बहुत अच्छी हुई है, मैं जानना चाहूंगा आगे क्या हुआ आपके साथ। विक्टर ने कहा सर कहानी मेरी भी आपकी ही तरह है। दोपहर में आया, फिर मैं शाम में आया, दोनों वक्त मुझे भूत नहीं दिखा, तो रिश्वत दे करके मैं भी अंदर आ गया। आपने भी रिश्वत दी होगी उस चौकीदार को? उन्होंने कहा हाँ, पैसों से ही तो काम बनता है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सर, मेरा भी ऐसा ही कुछ था। मैं आया और उस रात जब मैं आया था तो मुझे कुछ अजीब फील हुआ। इस जगह पर कदम रखते ही बहुत अजीब सा फील हुआ मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरे मन का वहम है। कमाल की बात यह है कि विक्रांत को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सर मैं बैठा था, बिल्कुल चुपचाप मैं बैठा हुआ था, मैं लगातार बस यही सोच रहा था कि मुझे कहीं पर भूत दिख जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। मैं उठ करके जाने वाला था कि अचानक से मुझे 3-4 साल का बच्चा यहां पे भागता हुआ नजर आया, बिल्कुल आपके पीछे। वो पीछे देखते हैं, कहते ये जो इधर रेत है इधर? उन्होंने कहा हाँ, इन रेत और रोड़ियों पर वो बच्चा भाग रहा था। मैंने उसको देखा तो मुझे लगा ये बच्चा यहां पे कहां से आ गया। वो बच्चा खिलखिलाता हुआ भाग रहा था, अंधेरा था काफी ज्यादा, तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसकी ड्रेस ट्रेडिशनल थी, ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस थी, और देख करके ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा इस जमाने का नहीं है। वो बच्चा किसी पुराने जमाने का है, जैसे आज से 100-200 साल पहले ट्रेडिशनल वियर जो पहने जाते थे इधर राजस्थान में, वैसे। अब तो राजस्थान में आप जानते हैं कि कई लोग ट्रेडिशनल भी पहनते हैं, नॉर्मल भी पहनते हैं, ऑल्दो वो उनका एक सिंबल बना रखा है कि भाई ये लोग तो इसी तरीके से पहनेंगे, इधर पगड़ी वगैरह पहन के घूमते होंगे। बुजुर्ग लोग पहनते हैं, बट जवान वगैरह ऐसा नहीं करते हैं, अब बहुत रेयरली होता है। तो उन्होंने कहा सर उसके कपड़ों में से आवाज भी आ रही थी, जैसे नीचे देखा होगा आपने कपड़े जब होते हैं तो उनके नीचे कुछ ऐसे ऐसे बना हुआ सा होता है, गोल गोल सा जो हिलता रहता है, तो उसमें से आवाज आती है। तो उसने कहा कि सर ऐसे ही कुछ बना हुआ था, वो बच्चा भाग रहा था।
मैं चिल्लाया, मैंने कहा बेटा ये तुम यहाँ कहाँ कैसे आए, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सर मैंने उस बच्चे को देखा, वो बच्चा भागते भागते उधर जो पिलर दिख रहा है ना आपको, उसके पीछे छुप गया और छुप करके एक कोने से निकल के मुझे देखने लगा। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। इधर शॉकिंग चीज ये है सर कि उसकी आंखें लाल या पीली नीली ऐसी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था जैसे मैं और आप। मैं उसके पीछे भागा और भाग करके जब मैं उसको चेस करने लगा, वो बच्चा दोबारा भागा। वो भागता है और भागते भागते वो बच्चा अचानक से हवा में गायब, कंप्लीटली वो बच्चा गायब हो गया था। वो बच्चा वहां पर था ही नहीं, और सिर्फ जो चीज वहां पर थी वो थी उसकी हंसी, जो मेरे पूरे इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे कि वो बच्चा मेरे आसपास हो, लेकिन मुझे अपनी आंखों से वो बच्चा दिखाई नहीं दिया। डायरेक्टर साहब ने अपना दिमाग लगाया और वो समझ गए भाई कहानी तो पुरजोर है, मजेदार है, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। विक्रांत कहानी को थोड़ा सा सुन के खुश तो हुए और इसी के साथ साथ मन में मुस्कुरा भी दिए। उन्होंने कहा कहानी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तो ठीक है, ये उन्होंने मुंह पे बोला उस आदमी के, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताइए, कोई प्रूफ है इस चीज का कि वो बच्चा आपको दिखा हो? उसने कहा सर मैं प्रूफ कहां से लाऊं, अब ये चीज मेरे साथ हुई, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई, ये चीज मेरे साथ हुई, इसका मैं प्रूफ ही तो नहीं दे सकता आपको। प्रूफ होता तो बात क्या थी? मैं भी इसी प्रूफ की तलाश में हूं कि मेरे मन का वहम तो नहीं था वो। उन्होंने कहा अच्छा आपके पास मैं कैमरा देख रहा हूं, ये कैमरा जो है इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, तो वो फाइल्स वगैरह का है? उसने कहा सर जब मैंने उन फाइल्स को देखा तो वो फाइल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो फाइल्स थी ही नहीं। विक्रांत ने कहा सर मानना पड़ेगा आपकी बात को भी, आप हर एक चीज का जवाब दे रहे हैं, कल को अगर ऑडियंस क्वेश्चन करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगी। आपकी कहानी दमदार लग रही है, आप आगे बताइए आगे क्या हुआ इसके बाद? खैर इसके बाद जो हुआ वो मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि विक्टर के साथ वहां पे क्या हुआ, विक्रांत के साथ यहां पे क्या हुआ, दोनों लोग जिंदा बच के आ पाया नहीं आ पाए, कितनी आत्माओं को देखा उन्होंने, क्योंकि विक्रांत ने अभी तक एक भी आत्मा नहीं देखी थी, विक्टर ने देखी थी, तो वही अपनी कहानी बता रहा था। अभी तो विक्रांत की भी कहानी बाकी है, तो कल तक का आप इंतजार कीजिए, कल इसका सेकंड पार्ट में ड्रॉप कर दूंगा, उसमें काफी राज, यहाँ पे काफी रहस्य खुलेंगे, तो उसका इंतजार आप कीजिए। बाकी कमेंट डाउन योर थ्योरीज इन द कमेंट सेक्शन की, आप क्या सोचते कि विक्टर जो है ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, विक्रांत ने यहाँ पे आके कोई गलती तो नहीं कर दी? जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के जरिए भी इंस्टा पे अपनी स्टोरी मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे, जैसी स्टोरी मिलेगी आपकी उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बन जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था, मिलता हूं कल इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।